ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजनीति में जारी घमासान में कई चेहरे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मसलन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। नाम तो और भी हैं, लेकिन राजनीति के वर्तमान समय में यही नाम खास हो गए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ गहलोत सरकार को अस्थिर करने की साजिश के आरोप लगाए तो बीजेपी को बहुत तकलीफ हुई। होनी भी चाहिए अगर वो गलत महसूस कर रहे हैं तो। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस वार्ता को 3 बड़े बीजेपी नेताओं ने संबोधित किया। सबसे पहले बारी आई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की, फिर बोले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और अंत में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान तीनों बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को खूब आड़े हाथों लिया। जरूरी भी था, आखिर कांग्रेस ने भाजपा के चरित्र के ऊपर सवालिया निशान जो लगा दिया। सो सबके सब खुलकर बोले और गजेंद्र सिंह का बचाव किया और उन पर लगे तमाम आरोपों का खंडन किया। इसे नैतिकता से जोड़ा गया और कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बताया गया और भी बहुत कुछ कहा गया। यहाँ बता दें कि गुरुवार को वायरल हुए कुछ ऑडियो टेप्स के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ मिलकर राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करने के लिए इतनी बेहतरीन प्रेस वार्ता इन तीनों नेताओं ने की कि अब सवाल उठता है कि ऐसी ही प्रेस वार्ता गुरुवार को भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पर आरोप लगे कि वो अशोक गहलोत सरकार का बचाव कर रही है, तब बीजेपी के आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंची, जबकि वसुंधरा राजे भी 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। एक लाइन में बोले तो सवाल उठता है कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगे तो बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर ली, एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे पर सवाल उठाए गए तो चुप्पी साध ली गई, बल्कि कहा यह गया कि यह हनुमान बेनीवाल के व्यक्तिगत विचार हैं। तो आप कह सकते थे कि यह कांग्रेस के व्यक्तिगत विचार हैं। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? खैर चलो कोई बात नहीं, राजनीति के स्तर के हम नहीं हैं, इसलिए हर बात हम समझा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है। कल तो सतीश पूनिया जी आप ही कह रहे थे कि वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, तो फिर उनके लिए प्रेस वार्ता क्यों नहीं की गई? और जब गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्रेस वार्ता की गई तो इसमें आपकी नेता वसुंधरा राजे क्यों नहीं थी? आखिर वो भी तो भाजपा की 2 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं होता कि अंतर्मन की सारी आंखें ईश्वर ने सिर्फ राजनीतिज्ञों को ही दे रखी हो, और आंखें सबके पास है और यह पब्लिक है, सब जानती है। अगर बीजेपी कहती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा कांग्रेस का है और भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो श्रीमान जी ऐसा ही झगड़ा तो मध्य प्रदेश में था। फिर क्या हुआ? उनके झगड़े के बीच का फायदा उठाकर ही तो आपने वहां सरकार बना ली। गुलाब चंद कटारिया साहब, आज जब आपके मुंह से प्रेस वार्ता में सुना कि ऐसी स्थितियों में लोगों का राजनेता से भरोसा ही उठ जाएगा तो बहुत खुशी हुई, लेकिन भरोसा तो उठ ही चुका है। कभी इस पार्टी के नाम से तो कभी उस पार्टी के नाम से, कभी इस नेता के नाम से तो कभी उस नेता के नाम से। इतनी महान बातें करके आपने दिल जीत लिया, लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है कि आप जिसकी सरकार में हर बार मंत्री रहे, जिनका आप कभी गुणगान करते थे, वो वसुंधरा राजे प्रेस वार्ता में क्यों नहीं थी? और कल जब उसी वसुंधरा राजे पर आरोप लगे थे तो आपने प्रेस वार्ता क्यों नहीं बुलाई थी? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।